आपका नाम? डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? सहयोग करते हुए मुझको लगभग 3 साल हो गए। 3 साल के सहयोग के अभ्यास से आपको क्या लाभ हुए? सहयोग के करने से लाभों की तो एक बहुत लंबी सूची है। ये तो वही समझ सकता है जो सहयोग करता है। बस आप ये मान लीजिए कि सहयोग में आने के बाद जो आप ज़िंदगी भर परेशानियों में घूम रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थितियों में घूम रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और भविष्य की चिंताएं जो आपने देखी नहीं है, जो आपको खाए जा रही हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली हम उन चीज़ों से डरते हैं कि जो एग्जिस्टिंग है नहीं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन हमको ज़्यादा डराती हैं। तो उन सब चीज़ों से आप दूरी हो जाती है और आप वर्तमान में रहने लग जाते हैं। और ये आपको ये अंदर से ये विश्वास हो जाता है कि अगर मैं श्री माता जी की शरण में हूँ तो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा वो ठीक ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो ये विश्वास इस कलयुग में हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने मरीज़ों में ऐसे ऐसे परिवर्तन देखे, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, ऐसे ऐसे चमत्कारिक घटनाएं देखी जिनका वर्णन मैं करना चाहूँगा। और अभी सिर्फ आपको एक घटना में बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। लंबा नहीं बोलूँगा, कोई लंबा बोलेंगे तो फिर आप लोगों को लगने लगा कि मैं ज़्यादा बोल गया। मैंने MBBS किया है, मैंने MD एनेस्थीसियोलॉजी किया है। मेरी मिसेज गायनेकोलॉजिस्ट है। अभी 3 या 4 दिन पहले मैं कहीं बाहर से आ रहा था और मैं आके अपने ऑफिस में बैठा। मेरा अस्पताल और घर साथ ही साथ है, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा आके, और नीचे से सिस्टर अस्पताल में घर जा रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले सर एक डिलीवरी वाला पेशेंट भर्ती था, उसकी धड़कन आना बंद हो गई है बच्चे की। तो मैंने कहा अभी तक ठीक आ रही थी। बोलो डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले ही सुनी है, बिल्कुल ठीक आ रही थी और अभी उसकी धड़कन गायब हो गई है। तो मैंने कहा चलो मैडम को बताओ जाके। और जैसे उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौरन श्री माता जी से प्रे किया उसी वक्त, और वो मेरे वाइफ के पास गई कि ये इस तरीके से है। तो मेरी वाइफ नीचे फ़ौरन लेबर रूम में गई और नीचे से फ़ोन आया कि मैं नीचे आ जाऊँ। मैं नीचे पहुँच गया, बच्चे वाला डॉक्टर भी आ गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और जब बच्चा आया हमारे हाथ में तो उसकी कोई हार्ट रेट नहीं थी। और जब हार्ट रेट थी तो जितना भी एक प्राइमरी जितना भी एक डॉक्टर कर सकता है उन्होंने किया। बच्चे वाले डॉक्टर ने उसको इंटूबेट कर दिया, जितनी दवाइयाँ देनी थी वो दे दी। हम लोग उसमें इस काम में लगभग 15 मिनट तक लगे रहे। 15 मिनट तक उसमें कोई सफलता नहीं मिली, कोई हार्ट रेट उसका नहीं हुआ। फिर बच्चे वाले डॉक्टर ने कहा कि बहुत अब इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। तो मैंने कहा आप डिक्लेयर कर दिया, इसके घर वालों को बुलवाओ भाई। तो मैंने कहा यार 2 मिनट और रुक जाओ, मैं ज़रा श्री माता जी से प्रे को। मैंने ग्लव्स पहन रखे थे एक्चुअली दोनों हाथों में। तो मैंने अपने राइट हैंड का ग्लव्स उतारा और मैंने लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड से ही सहजदार पे उसके हाथ रख के बच्चे को बस वाइब्रेशन देने का प्रयास किया। मैंने कुछ कहा नहीं, बस श्री माता जी का नाम लिया। मेरा मैनेजर भी आ गया, वो भी सहयोग करता है, तो वो दूर से खड़ा था। उसने बाद में बताया कि वो भी श्री माता जी से प्रे कर रहा था। मैंने सिर्फ सहजदार पे उसके हाथ रख के, सहजदार ये स्थान है, उस पर मैंने हाथ रख के अपना राइट हैंड इस तरीके से रखा और मैंने सिर्फ श्री माता जी से एक प्रे की कि श्री माता जी इस बच्चे का जीवन बच जाए। बस ये काम करते हुए 1 या 1.5 मिनट हुआ होगा। मैंने उसका अम्बिलिकल कॉर्ड पे हाथ रख रखा था, बेस ऑफ द अम्बिलिकस पे। तो उससे फिर मैंने देखा कि पल्सेशन आने लगे। तो मैंने बच्चे वाले डॉक्टर से कहा कि यार ये मुझे फील हो रहे हैं पल्सेशन। बोले बहुत ऐसे ही हो रहे होंगे, फाल्स होते हैं। अरे मैंने कहा नहीं, बहुत ज़बरदस्त फील हो रहे हैं। तो उसने फटाक से फील किया, बोले हाँ। तो उसने फिर स्टेथोस्कोप को, आला को जिसे कहते हैं, वो हार्ट पे लगाया। तो देखा कि बोले बहुत 120 आ रही है बच्चे की धड़कन। तो आप यू कांट बिलीव इट कि भैया ऐसा होता है। मगर भाई ऐसा होता है। अब ये चमत्कार इंसान आपको क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है, ज़्यादा दुनिया की सारी चीज़ें दे सकता है, जीवन नहीं दे सकता। और ये सारे डॉक्टरों को भी समझना चाहिए कि हम लोग सिर्फ अपना इलाज करते हैं। भैया ये देखिए कि बच्चे को पैदा हुए 20 मिनट हो गए इस प्रोसीजर में। 20 मिनट तक उस बच्चे के अंदर कोई धड़कन नहीं थी, उसको हम डिक्लेयर करने जा रहे थे। अब आप बताइए कि आपके अस्पताल में बच्चा मर जाए, बच्चा पैदा होते ही आपका उसकी धड़कन नहीं आ रही। सोचिए कि आपके ऊपर क्या मेंटल प्रेशर होगा। आजकल के सिनेरियो में कितना बवाल मचेगा ये है। बट आप देखिए कि श्री माता की कृपा देखिए कि उस बच्चे की धड़कन 20 मिनट के बाद देखिए वापस आ गई। तो एज ए डॉक्टर होने के नाते सहयोग में भाई देखिए, हम तो रोज़ जीवन और मृत्यु में, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ तो मेरा तो इन्हीं सब चीज़ों से रोज़ टकराव होता है। तो मुझसे बढ़िया कोई इस बात को समझ नहीं सकता कि भैया श्री माता जी ये चमत्कार करती हैं। छोटी छोटी घटनाएं जो मेरे पीडियाट्रिशियन आता है, एक दिन मेरी एक आदत है, जब भी मैं बाहर से आता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि लेबर रूम में कुछ हो रहा है तो मैं लेबर रूम में चला जाता हूँ।
अभी कुछ दिन पहले मैं जैसे ही मैंने लेबर रूम में एंटर किया तो देखा कि मेरा एनेस्थेटिक जो मेरा पीडियाट्रिशियन है वो एक बच्चे के साथ स्ट्रगल कर रहा है, तो वो उसको अम्बू लगा के सब करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा, तो मैंने कहा यार ला मैं इसे हवा देता हूँ और तू कुछ कर। उसने कहा कि बहुत मैं इसे कैस लगा कुछ दवाइयाँ देता हूँ, जरा आप पकड़िए इसे। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने उसको 1-2 पप मारे वो बच्चा क्राई करने लगा। तो क्या कर रहा है यार बॉस, जब भी आप आते हो बच्चे को हाथ लगाते हो बच्चा रोने लग जाता है यार बॉस। तो मैंने कहा ये तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह के पास कुछ आ गया है। मैंने कहा ना भैया, ये सिर्फ आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी जी का कमाल है भाई, इसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है, तो इस गलतफहमी में ना रहें। तो उस दिन भी उस टाइम तो वो जल्दीबाजी में था, फिर वो उसको बच्चे को नर्सरी में भर्ती करना पड़ा उसके बाद। बट उसका थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि बोले बॉस कमाल हो गया ये, बोले बहुत। तो फिर उसने मैंने कहा कि तुमको मैंने कई बार कहा है कि थोड़ा सा सहयोग को समझने का प्रयास करो, पर प्रॉब्लम क्या है कि आदमी इस बिजी लाइफ में दुनिया के सारे कार्य करने के लिए तैयार है, बट ही इज़ नॉट एग्री फॉर सहयोगा। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं तो सब लोगों से ये कहूँगा कि भाई इस कलयुग में और अपनी ज़िंदगी में उत्थान चाहिए तो आप सिर्फ सहयोग करें। सहयोग वो चीज़ है जिसमें आपको उसकी अनुभूति होती है, मेरे कहने में मत करिए। आपको जब खुद अनुभूति होगी कि भाई ये है तब आप उसको मान लीजिए, बगैर अनुभूति के तो कोई नहीं मानेगा, मेरी बातों को भी आप नहीं मानेंगे। बट जब आप अनुभूति करेंगे तो भाई साहब किसी भी कोई डिग्री पाई है तो आपने उसके लिए पढ़ाई करी ना, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके अंदर घुसना तो पड़ेगा ही ना, सुनने से तो कुछ नहीं होगा, तो आपको उसका थोड़ा सा घुसना पड़ेगा। घुसने के बाद जब आप देखेंगे तब आप उन चीज़ों का मज़ा लेंगे। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और श्री माता जी तो मैंने आपको 2 घटनाएं सुना दी कि कैसे जीवन आया लेटेस्ट में, तो ये एक असंभव चीज़ है। तो मेरा जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे ज़रूर कहूँगा ये आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी को अवश्य सुनाएं, सहयोग में आने का प्रयास करें, हल्के हल्के करें, अपने बच्चों को लाने का प्रयास करें, अपने दोस्तों को लाने पर। जय श्री। डॉक्टर साहब, सहयोग सीखने के लिए हमें कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? कोई पैसे का तो कोई जिक्र ही नहीं है, पैसा तो कुछ भगवान को पैसे से पाया ही नहीं जा सकता। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, दुकानें चल रही हैं लगातार जो भगवान को देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर वहाँ से मिल नहीं पा रहा लोगों को। तो भगवान को तो हमारे पास सारी चीज़ें निःशुल्क ही हैं। भगवान ने जीने के लिए जो ऑक्सीजन वो भी तो हम लोगों को फ्री दे रखी है ना। कोरोना में देख लिया ना, थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होते ही क्या हाल हुआ। तो भगवान तो सब फ्री देते हैं ना, अगर भगवान को पाना है तो वो फ्री है। भगवान किसी चीज़ के लिए कोई पैसा वसूल नहीं करते, वो बीच वाले लोग पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, पर वो मीडिएटर की तरह वो भगवान नहीं दे पाते। तो सहयोग के लिए कोई निःशुल्क है बिल्कुल। आप ऑनलाइन सुनिए, सेंटर पे चले जाइए, वो आपके और श्रीमती के बीच की बात है, उसमें कोई तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट इतना ही है कि बस जैसे हमने आपको बता दिया, बस इसके आगे हमारा और कोई रोल नहीं बचता है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता।